नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडली में ग्रहों का सही उपाय जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक अकाट्य नियम है। देवों के बल को समझकर उपाय तय होता है। हर खराब दिखने वाले ग्रह का दान नहीं किया जाता और हर दिन अच्छे दिखने वाले ग्रह का रत्न नहीं पहना जाता। कुंडली में ग्रह की स्थिति देखना कि वो आपका मित्र है या शत्रु, कारक है या कारक, इसके आधार पर ही ये तय होता है कि उसका दान होगा, जाप होगा, मंत्र होगा, रत्न या व्रत क्या करना है। तो इसे आज हम आपको बहुत सरल विधि से समझाएंगे कि आपको किस ग्रह का दान करना है, किसका जाप करना है और किसका रत्न पहनना है। तो सबसे पहले किस ग्रह का दान जरूरी है? तो दान का अर्थ है अपने पास से उस ग्रह की ऊर्जा को विसर्जित करना, दूर करना। कुंडली में जो ग्रह कारक है, शत्रु है, नीच का है, क्रूर है या मारक होकर अशुभ फल दे रहा है, तो उसका दान किया जाता है, क्योंकि दान करने से उस अशुभ ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से हटकर दान लेने वाले के ऊपर या उस वस्तु से बाहर चला जाता है। जिसमें भी एक विशेष नियम है कि कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी, जो कि त्रिक भाव के स्वामी हैं, इनका दान अक्सर शुभ फल देता है, जिससे कि हम संकटों से दूर हो सकें। सामान्य तौर पर जो लोग ये गलती करते हैं वो अपनी कुंडली के योग कारक सबसे शुभ ग्रहों का दान कर देते हैं, जो कभी भूल कर भी ना करें, अन्यथा उसका शुभ प्रभाव आपके जीवन से चला जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के अनुसार किस ग्रह का जाप, चैंटिंग करना चाहिए। तो जाप का अर्थ है ग्रह की ऊर्जा को शुद्ध करना और उसे संतुलित करना। जैसे कोई शुभ या योग कारक ग्रह पीड़ित हो, जैसे कि राहु केतु से युक्त सूर्य अस्त हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तब उसका जाप किया जाता है। उसमें कारण यह है कि पीड़ित होने के कारण वो ग्रह चाहकर भी आपको अच्छा फल नहीं दे पाता। मंत्रों के जाप करने से उस ग्रह का मैल, दोष कट जाता है और उसकी शुद्ध सात्विक ऊर्जा जागृत हो जाती है। इसका भी एक विशेष नियम है कि नवग्रहों में से जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उसका तांत्रिक या बीज मंत्र का जाप हमेशा सुरक्षित और फलदायी होता है, क्योंकि यह ग्रह शांत और अनुकूल बनाता है। अब बात करते हैं रत्न, व्रत और ध्यान की कि किस ग्रह का ये करना चाहिए। तो कुंडली में सबसे शुभ ग्रह जैसे कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, जिसको कि हम त्रिकोण भाव कहते हैं, बहुत ही योग कारक माने जाते हैं। यदि कमजोर अंश में या मृत अवस्था में हो तो उनको बल देने के लिए ये ग्रह आपके जीवन के रक्षक हैं, लेकिन इसके पास आपको फल देने की शक्ति, पावर नहीं है, तो आपके जीवन में भाग्य रुका रहेगा, जीवनी शक्ति कमजोर रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि विद्या का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी इन ग्रहों का रत्न पहनकर हम इनको बलवान कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके आपको यह देखना होगा यदि 6, 8, 12 के स्वामी या नीच ग्रहों का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उन्हें बल देने से जीवन में कष्ट और बीमारी बढ़ जाती है। आपकी कुंडली के ग्रह की स्थिति में आप क्या उपाय करें, क्या ना करें, ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम इसको मूल रूप से समझें तो कुंडली के अकारक ग्रह, नीच ग्रह, मारक ग्रह और शत्रु ग्रह, इनका दान करें और शांति के लिए बीज मंत्र का जाप करें। मानसिक रूप से इनका जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इनका रत्न कभी ना पहने, ना ही इनको बल दें। ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए योग कारक और शुभ लेकिन कमजोर ग्रह का रत्न पहने, वैदिक मंत्रों का जाप करें, व्रत करें, इसका दान भूल कर ना करें। ग्रह की शुभ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो शुभ ग्रह राहु केतु या पाप ग्रहों से पीड़ित हों, उनका जाप और अनुष्ठान करें ताकि दोष दूर हो सके। जहां तक वो सीधा रत्न पहनने से बचे, जब तक कि दोष शांत ना हो। ग्रह की ऊर्जा को शुद्ध और जागृत करना। कमजोर मित्र को सहारा, बल दिया जाता है। बलवान शत्रु को शांत किया जाता है दान और जाप के द्वारा। यदि शत्रु को और बल दे दिया या मित्र को अपने घर से निकाल दिया, मतलब दान कर दिया, तो परिणाम हमेशा विपरीत मिलेगा। इसलिए बिना सटीक कुंडली के विश्लेषण के कोई भी उपाय, चाहे वो दान हो, चाहे वो जाप हो, चाहे वो रत्न हो, नहीं पहनना चाहिए। अंतिम सार के रूप में मैं अगर कहूं तो सत्य, दान, विकारों का विसर्जन और शुद्धि जाप द्वारा ऊर्जा का सात्विक जागरण और शक्ति, रत्न,
व्रत द्वारा आत्मबल का संवर्धन। ये तीनों का संतुलन ही जीवन का वास्तविक आध्यात्मिक स्थान है। धन्यवाद।